शुरू करते हैं। इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप तो जीत लिया है, लेकिन इंडिया का ये जीत का जश्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमने पहले देखा कि दुनिया भर में इंडिया की इस जीत को सेलिब्रेट किया गया, अफगानिस्तान में, कनाडा में, यूके में, और जब टीम इंडिया दिल्ली के अंदर लैंड की तो वहाँ पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। उसके बाद हम बात करें बॉम्बे के अंदर, जब बॉम्बे के अंदर इंडिया ने ओपन बस परेड की, 20 लाख क्रिकेट शायकीन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अब बात करें तो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। संगीत के फंक्शन में टीम इंडिया को इनवाइट किया गया और वहां पे उन्हें अप्रिशिएट किया गया कि आपने जो जीत हासिल की है वो इंडिया के लिए कितनी मायने रखती है। उन्होंने बताया कि टीम इंडिया जो है वो इंडिया की शान है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीम इंडिया को ना अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि उन्होंने 17 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है, तो उनका तो बनता है। और मुकेश अंबानी ने जो क्या नाम है ऊपर से वेडिंग रख ली है, मुझे तो उस बंदे की ये नहीं समझ आ रही कि वो अपने बेटे का कितनी मरतबा शादी करेगा, कितनी मरतबा फंक्शन बुलाएगा, हर बार कुछ ना नए से नया कर रहा है। वो एक पिछली मरतबा उसने बुलाया था, उसको क्या नाम है, वो बहुत ही क्या नाम है मशहूर सिंगर है, लड़की है, उसका नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, जिसको पता नहीं इसने कितने करोड़ रुपए दिए थे, काफ़ी करोड़ दिए थे। और रेहाना को, और फिर दिलजीत दोसांझ को जो मेरा फेवरेट सिंगर है सिद्धू मूसेवाला के बाद, उसको बुलाया, ठीक है। और रेहाना ने उतना परफॉर्म नहीं किया जितना दिलजीत दोसांझ ने किया। अब टीम इंडिया को बुलाया, तो टीम इंडिया जो जीती है, जीत का अपना जश्न मना रही है, तो उनका जश्न अभी आपको लगता है कि अभी ख़त्म हो जाएगा? अभी और बहुत चलना है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने करना है। इनका 1 साल पाकिस्तान को फुल इन्होंने जलाना है, इनका जलाना बनता है, बिल्कुल बनता है। देख आपको बात बताऊँ, जब फाइनल था ना, सारी साउथ अफ्रीका के साथ आवाम थी फाइनल में। पाकिस्तान ही ना चाह रहा था कि इंडिया जीते, इसलिए हम सब साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी ना, पाकिस्तान की टीम के साउथ अफ्रीका के साथ होने के, इतनी दुआओं के साथ भी होने के, साउथ अफ्रीका हार गई। टीम इंडिया में कुछ बेस्ट था, टीम इंडिया जीती है। और जो रही बात जो शादी पे, मुकेश अंबानी कुछ भी कर सकता है। जस्टिन बीबर को उन्होंने बुलाया है, 834 करोड़ दिया है 1 घंटे का जस्टिन बीबर को सिर्फ परफॉर्म करने का। भाई 834 करोड़, अल्लाह माफ करे यार। कोई मुकेश अंबानी साहब इधर थोड़ी सी एंकर पर भी मेहरबानी कर दे, कोई 5-6 करोड़ इनको देकर ही बुला ले। मुझे क्यों बुलाएंगे वो? कोई नहीं, आपको बुलाएंगे, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप 1-2 करोड़ मुझे दे दीजिएगा। आपको पता है भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले पिछले महीने हमने देखा कि प्री वेडिंग इवेंट चल रहे थे और अभी तो संगीत शुरू हुआ है। हमने देखा कि सलमान खान समेत कितने बड़े बड़े स्टार को इस संगीत में सेलिब्रेट किया गया है। और जिस जहाज में बुलाया गया ना, आइलैंड के अंदर, अच्छा। ठीक है ना, अगर आइलैंड वो जहाज अगर तूफान आ गया ना, तो सारे का सारा बॉलीवुड उड़ जाना उसके अंदर। ये हिसाब लगा लेना, क्योंकि ये जितना डोल ढमक्का हो रहा है ना, ये ना हो कि कहीं गिरफ्त में ही आ जाए मुकेश अंबानी, क्योंकि सारा बॉलीवुड उसके अंदर होना है और ये सारा जहाज ही डूबना है। पर ना करे यार, उसके बेटे की शादी है, चलो एंजॉय करे ये वो, लेकिन मुझे ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है। आपको इनवाइट ही ना किया गया इसलिए। तो यार 834 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए हैं, तो मेरे दिल को तो कुछ होना है, मेरा तो दिल करना जहाज ही डूब जाए। 834 करोड़ जस्टिन बीबर को दिए गए ना, आपको कहाँ देने थे उन्होंने? टी20 वर्ल्ड कप के सितारे हमें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि टी20 जीतने वाले स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को, रोहित शर्मा को, स्काई को, यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या को मुकेश अंबानी की शादी में इनवाइट किया गया। उन्हें स्टेज पर बुलाया गया और बताया गया कि आप लोगों ने इंडिया के लिए क्या किया है, आपने क्या जीता है। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद चौधरी है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अफसोस की बात है कि लिबर्टी चौक में खड़े हो गए, टॉपिक्स चल रहे हैं इंडिया के और मुकेश अंबानी के और क्रिकेट टीम इंडिया वाले। क्यों, आप बताएं ना मुझे, आपका हर सवाल क्यों इंडिया के बता रहे हैं, ये आपसे सवाल है। क्योंकि इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीता है, वो डिजर्व करता है 100%। तो आप इधर बैठ के उनकी खुशी क्यों मनाएं हम, बताओ आप? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, टी20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है, 10/10 की स्ट्रीक लगाई है, इसीलिए। वो तो बात ठीक है, उन्होंने गेम अच्छी की, हाँ। वो जीत के इंडिया में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इधर लिबर्टी चौक में बार बार इंडिया क्यों? वो जो बंदा गाना गा गया वो भी इंडियन, आपके सारे सवाल भी इंडियन, हम तो पाकिस्तानी लोग हैं ना। तो कहते हैं हमसाए माँ जाए होते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए ना हमें। बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमारा मुल्क जा रहा है, पहले इधर की फिक्र करनी चाहिए, नहीं इंक्लूडिंग आप लोग जो व्लॉगर हैं, स्ट्रीट इंटरव्यूअर। अगर आप लोग भी टॉपिक बना रहे हो इंडिया, इंडिया वाले बना रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान कहाँ रह गया? समझ रहे हो? आप
बताएं ना, पाकिस्तान क्या रह कहाँ रह गया? 77 साल हो गए हैं, दोनों मुल्कों के एक साथ आज़ाद हुए। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। कश्मीर के लिए हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले आपका पहला हिस्सा ये जवाब होगा कि इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है कि इंडिया जीता टॉप और हमारे मुल्क में पेट्रोल महंगा है। होगी बात, कोई कोरिलेशन नहीं है। सेकंड, आप क्या पूछ रही है मेरे, क्यों मुल्क ऐसे, क्या हम कर सकते हैं मुल्क के लिए? बताएं आप क्या कर सकते हैं इस मुल्क के लिए? इस मुल्क की इकॉनमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है? सियासी इस्तेकाम हमारे मुल्क में नहीं है। जो हुकूमत आती है दूसरी उसकी टांगे खींचना शुरू हो जाती है। एक टेन्योर पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से हमारे मुल्क के क्या हालात हो गए। तो मैं ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं कामने के सामने, बिकॉज आपको पता है क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि हमारी हुकूमत तो है नहीं, कोई हमारी हुकूमत चला रही है एक मैगमा जिसका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक हो गया। उनके अंडर सब कुछ है, वो सारे रूल्स बना रहे हैं, वो सारे जो एक बंदा आया था पाकिस्तान को सही करने के लिए उसको पीछे रख दिया। और वो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते रहे। जब इमरान खान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं तब आप लोगों को बुरा नहीं लगता, लेकिन जब एक पाकिस्तान का सहाफ़ी इंडिया की तारीफ करता है तो आप लोग बुरा मना जाते हैं। हमारे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर हमारे सियासतदान ये कहते हैं इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान के बच्चे गटर में गिर के मर रहे हैं। ये चीज़ तब आपको बुरी क्यों नहीं लगती? मुझे तो तब भी नहीं बुरी लगी जैसे आप कह रहे हैं ना, मुझे आज बुरी लगी। बुरे मुझे ये लग रहा है कि आप बार बार पाकिस्तान को नीचे दिखा रही हैं और बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पाकिस्तान को कोई नीचा नहीं दिखाया। मैंने सिर्फ, अरे नहीं भाई, मैंने पाकिस्तान की काम बुराई किया, मुझे वो बता दो। आप इधर सिर्फ ये वीडियो देखें। अच्छा मुझे बताएं, मैंने पाकिस्तान की मैंने ऐसा तो आप फिर इंडिया चले जाएं मेरी बहन, समझ रहे हो ना मेरी बातें आप लोग? आपका तो एक्सेंट ही पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान छोड़ के आपको जाना चाहिए, मुझे नहीं। नो, 100% नॉट। मेरा खून, पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, लाहौरी हूँ, 100% हूँ। मैं पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं पंजाबी हूँ, लाहौरी हूँ, 100% हूँ। मैं पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा हूँ। मेरा अब्बा, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मेरा भी अब्बा इधर से, मेरे भी अब्बा इधर दफन है। लेकिन मैं भी, मेरी बात सुने ना, मैंने भी शलवार कमीज पहनी हुई है, मैंने दुपट्टा लिया हुआ है। मेरा तो एक्सेंट भी पंजाबी है, आपका तो एक्सेंट ही पाकिस्तानी है। ओ मेरी बहन, जो कदर होती है ना एक्शन के साथ नहीं होती, जिगरे के साथ होती है। आपका एक्शन पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तानी है 100%। सबसे पाकिस्तान में रह रहे हैं 27 साल 27 साल। तो आपका एक्सेंट पंजाबी और लाहौरियों जैसा क्यों नहीं? पंजाबी में बात करें मेरे साथ। लेट्स टॉक इन पंजाबी। एक्चुअली नहीं समझते कि मैंने पंजाबी नहीं आती। सारी जिंदगी मैं पंजाबी बोल लिया, हुण मैं गल्लां दो चार सही कर बैठिया, हुण टॉपिक चेंज फिर कर बैठी। मैंने आज तक एक बंदा नहीं लभ्या पाकिस्तान से मेरी बोलती बंद कर सकता। वो आप कोई फर्क नहीं उसमें। अच्छा, आपको बुरा क्या लग रहा है? इंडिया की तारीफ करना बुरा लग रहा है या इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना बुरा लग रहा है? नहीं ना, मुझे लिसन, अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते अपनी मेहनत से। मुझे क्यों बुरा लगना है? मैं खुदा हूँ। मुझे ये बुरा लग रहा है कि आप और बाकी व्लॉगर पाकिस्तान की इतनी फेमस चौक में खड़े हो गए, इंडिया के नाम ले जा रहे हैं। जब वसीम अकरम इंडिया के बॉलर्स की तारीफ करते हैं, जब हमारे स्पोर्ट्स चैनल पर बैठकर बुमराह की तारीफें की जाती हैं, तब आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज तो अभी भी नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ आपको एक चीज समझा रहा हूँ। बार बार तो आपके जा रही है ना, ऐसे हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। मुझे तो ना पता क्या करना है ना होना। जब पाकिस्तान के सियासतदान ये बात करते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच गया है और हम लोग आज भी, हमारे बच्चे कराची के गटरों में गिर के मर रहे हैं, तब पाकिस्तानी क्यों नहीं बोलते? 77 साल हो गए, 77 साल हमें पाकिस्तान बनाए हुए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया। क्या किया हमने इस मुल्क का हाल मुझे बताएं। हजारों लोग भूखे सोते हैं। यहाँ पे कितने नौजवान हैं? पूछें। आधे से ज्यादा तो जॉबलेस होंगे, डिग्रियां होने के बावजूद भी जॉबलेस होंगे। पूछ लें कितने लोगों के पास नौकरियां, कितने लोगों के पास नौकरियां नहीं देंगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना। अच्छा बोले। अब मुझे लिबर्टी में सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 लोगों की हेल्प की है। फिर पॉइंट उधर आ गया। मैं तो पाकिस्तान में रह के कोशिश करता हूँ पाकिस्तान की मदद करने के लिए। आप कह रही ना तब क्यों नहीं बोलें, तब क्यों नहीं बोलें, क्या मतलब यार? कैसे हम बोलें, कैसे हड़ताल करें जब हड़ताल बंद हो जाती है एक मैगमे से जिसका नाम नहीं लेना चाहता? ऐसे अवाम या नहीं? कोई बंदा प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई बंदा पाकिस्तान का, उसको चैन से नहीं मिलता। अरे मैं तो यही बात तो कह रही हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से हमारे मुल्क का ये हाल है। अगर हमारे मुल्क में फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, जो लोग इलेक्ट होते हैं उनको सीटों पर लगाया जाए। अब हाल पूछे मुझे, क्या है इस मुल्क का हाल? क्या है क्या है इस मुल्क का हाल? इस मुल्क का हाल यही रह गया। सॉरी, लेकिन मैं बहुत सही बात नहीं की है, ये भी बात सही करूँगा, ठीक है? जहाँ भी आप हिस्ट्री में देखें, जहाँ हुकूमत ज्यादा फैल जाती है, क्या होता है बताएं मुझे? क्या होता है? रेवोल्यूशन। जो आप बातें कर रही है ना पाकिस्तान में गटरों में फिर रहे हैं, कराची के लड़के, ये वो, पहली चीज तो ये आपका खुद इमेज नहीं है पाकिस्तान का अच्छा।
अगर आप खुद समझती हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है मेरी तरह, तो आप पूछते हैं लोगों को कि यार पाकिस्तान हारा है, आपको क्या महसूस हो? ये ना पूछते कि इंडिया जीता है, आपको क्या महसूस है? ऐसे आवाम ये नहीं। चलिए ये बता देना, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हार गया, कैसा लग रहा है आपको? वो तो आप अभी पूछ रहे हैं, मैंने कहने से बाद बताए ना कैसा लग रहा है? मैंने तो लाइव गेम देखी पाकिस्तान वर्सेस कनाडा USA में, ठीक है, वो जीत के मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा वो जीत देंगे, आगे नहीं जीते, लेकिन डज नॉट मैटर कि मैं पाकिस्तान का साथ छोड़ दूं, समझ रही हैं? पहले आप एक्सेंट तो ठीक करें ना, फिर पाकिस्तान के साथ की बात कीजिएगा। आप तो पाकिस्तान का एक्सेंट ही छोड़ बैठे हैं, शलवार कमीज पहने से कोई पाकिस्तानी नहीं बन जाता। हमारे प्लेयर्स को रिस्पेक्ट तो दी जाती है दूसरे मुल्कों में, लेकिन हमारे जो उनसे खिलाड़ी हैं वो बिक जाते हैं, अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करवाते। हमारे जाते इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कैसे? ऐसे खिलाड़ी दुनिया में नहीं आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान, इमरान खान जैसा कोई नहीं, वसीम अकरम जैसा कोई नहीं। हमारे खिलाड़ी जाके उनको कोच करते हैं। किनको? ये बाहर के मुल्क के सारे खिलाड़ियों को। किसको किया है कोच? जैसे आप लगा लें साउथ अफ्रीका है, सारे हमारे वो जो उनसे हैं, क्या नाम लेते हैं, साउथ अफ्रीका की कोचिंग किसने की है जरा बताएं। वो नहीं मुझे पता लेकिन पता था, नाम मुझे पता है, लेकिन मेरे अभी माइंड में नहीं है क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं होके आई ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हमने किस कंट्री की कोचिंग की है? किसकी की है? आपको बताओ ना, आपने मुझे कहा है। नहीं, मेरी कोचिंग हमारे खिलाड़ियों को बुलाते हैं। वो जो जिसका जैसे वो छोटा कद था जिसका, उसने भी की थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था। आप यकीन करें हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर बिके ना तो वो तो लास्ट भी वो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो जब आवाम बिक जाती है। देखिए बाकी टीम से तो जीती है ना हमारी टीम, लेकिन इंडिया और अमेरिका से हार गई। बड़ी बड़ी टीम से हार जाते हैं। आपको तो पता है अमेरिका ने क्या करवाया? उन्होंने तो हमारे वजीर आजम को एक दिन में हटा दिया। जो सही बंदा होगा ना, जो बिल्कुल सच की बात करेगा, वो हट जाएगा। इंडिया से क्यों हार गए? इंडिया से इसलिए हार गए कि क्यों? आपको पता नहीं मोदी क्या करेगा? फिर क्या करेगा वो आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं। नहीं, आपको पता है, आपको सब पता है। जो न्यूज़ कास्टरों को पता है ना, वो हम लोगों को भी नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। इनको पता है। मुझे सच में नहीं पता कि उनके वजीर आजम ने क्या करना। झूठ है कि आप लोगों को नहीं पता। आप लोगों को पता भी हो तो आप हक की बात नहीं करते। आप हक की बात करूं, मुझे बता देते, आपके न्यूज़ चैनलों में ताले लग जाते हैं। मेरा तो YouTube चैनल है, मेरा न्यूज़ चैनल थोड़ी है। आप कभी लॉक लगा देना। तो बताएं क्या एक्शन होना था वहाँ से अगर हम इंडिया के अगेंस्ट जीत जाते? तो फिर आपको कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता और जरूर बमबारी होती। इंडिया के हेलीकॉप्टर को यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं है। वो आपको पता नहीं, इजाजत नहीं ले तो फिर इजाजत है। अच्छा, इंडियन प्लेयर्स रिस्पेक्ट डिजर्व करते, जैसे मैं आपको बताऊं, लग गए हैं 2 दिन उन्होंने मैच दी है, अब टैक्स लग गए हैं। अब टैक्स जो उनसे हैं वो आज से लग गए हैं, तो फिर कल से आपकी मेरी बात सुने, थोड़ा सा बोला रहे, मेरी बात सुने, मेरा सवाल सुन ले। मैं कह रही हूँ जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं? जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ के बिलियनियर्स हैं, दुनिया में नाम है, नीता अंबानी, वो रोने लग गई थी उनको स्टेज पर बुलाकर, तो क्या वो वाकई सारी उनकी ड्रामेबाजी है ना? आपको नहीं पता? वो फेम हासिल करने के लिए तो अपना आप बेच देते हैं, हम अपना आप बेचते नहीं है। अच्छा। हमारी रिस्पेक्ट जो सी होती है वो लॉयल होती है। अच्छा, हाँ जी, हम लॉयल लोग हैं। मेरी बात सुने, अपनी रिस्पेक्ट के लिए लोगों को रुलाते नहीं है। मेरी बात सुने, रिस्पेक्ट दुनिया का हर बंदा करता है, हम लोग झुकते नहीं है, हम लोग झुकने वालों में से नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात जाता है रिस्पेक्ट करवा लेता है। मेरी बात सुने, क्या मोदी झुका, हमारा वजीर आज़म झुका, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती रही। जज्बाती ना हो, सुने मेरी बात सुने, फैक्ट्स पर बात करते हैं। हमारी टीम ट्रॉफी लेकर हो, अब नहीं होना तो कब होना है? पूरा मुल्क बेच के जज्बाती होना है। वो चला गया लंदन पैसा चला गया तो टैक्स लग गए हैं। अब तो जज्बाती हो जाए, कुछ तो जज्बात निकालें। मैं तो जज्बात निकाल के पागल हो जाऊंगी यहाँ पर आवाम को समझा कर। हमारे जो कार्ड थे, मेडिकल कार्ड भी इन्होंने खत्म कर दिए। हमारा पैसा सारा हमारा निकाल लिया आईडी कार्ड से, जो हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया था इन्होंने, वो भी खत्म कर दिया। दुख समझिए, मेरी बात सुन लिया। ये दुख नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पे अल्लाह पाक की रहमत है। तो ले, हमें दुखी करे ही ना। बात तो सुन ले, हमारे अगर प्लेयर्स ट्रॉफी लेकर आते आपके सामने होते तो आपको अच्छा ना लगता? हमारे प्लेयर्स ट्रॉफी लेके ही ना आते, क्योंकि उन्होंने लानी ही नहीं थी। वो ले आते थे, कहाँ से लानी थी? अगर ले आते, ये तो झूठ है। देखिए उन्होंने अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट की, वो इमोशनल हो गए कि हमारे मुल्क का नाम कितना बना रहे हैं, तो इमोशनल होना बनता है। अब यकीन करें कितना जबरदस्त सारा PCB का सारा हो गया था, निजाम डिसिप्लिन उन्होंने इतना जबरदस्त बना दिया। तब भी हम जीते तो नहीं थे, लेकिन हम बिके भी नहीं थे। आपको कैसे पता? मुझे पता। लेकिन तब जीते नहीं थे, अभी भी हम जीते नहीं की थी। हमने 2020 में जीते थे, 2020 में जीते थे।
हाँ जी, आपको पता नहीं है, पिछले साल की बात है। पिछले साल की बात है। तो पिछले साल आपको पता है कौन था? इस दफा वो बेचारे जीत भी जाते ना, बात सुनिए। तो उनको कोई प्रमोट नहीं करता। मेरी बात तो सुन ले। पाकिस्तान के बंदों को अच्छा समझते ही नहीं है ये बाहर के मुल्क वाले, क्योंकि इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है जिनको समझने वाले अभी पैदा ही नहीं हुए। इस्लाम पर बात अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं हो रही अभी, सिर्फ मैच पर। ना मुसलमान है ना, हिंदू कौम जो मर्जी कर लो, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, ये आप चीज़ मानती हो, लेकिन इस्लाम मुसलमानों को ये लोग कभी ऊंचा करते नहीं है, इसीलिए मुसलमान नीचे हुए में है। हाँ जी, हमारा पाकिस्तान मुल्क तरक्की नहीं कर सका। तो ये काफिर लॉबी नमक की कमी है। काफिर पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? काफिर लॉबी है ये। कौन? ये काफर तो है, मैं ये बात नहीं कर रही, आपको काफरों को ज्यादा करना पड़ता है। मेरी बात सुने, हद हो गई है, जरा आंखें खोलें, अपने आंखों पर से पट्टी हटाएं। जो जितनी मेहनत करता है उतना फल पाता है। आज आप जिनको काफिर 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 कौम कह रहे हो, उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी तो हम हाथों में लेकर घूमते हैं। हमारी गलती है ना, चाइना ये टेक्नोलॉजी लेता है, चाइना ने अपने बलबूते पे चला ना, तो चला ना, भी काफिर है। हम लोग खुद तिजारत कर रहे हैं उन लोगों के साथ, काफिर खुद तिजारत कर रहे हैं। क्या गलत है तिजारत करने में? हम लोग तिजारत बंद कर दें, वो सड़क पे आ जाएंगे, एक नमक ही ना दो उनको बस। हमारा नमक नहीं लेते वो। टगे काट हमारा नमक नहीं लेते वो। नमक ही लेते हैं, हमारा नहीं लेते। हमारी सब्जी जाती है, हमारी सब चीजें जाती हैं उनको। आप क्यों बाहर से लेते हैं? इसलिए कि हमारा आटा जो सब बाहर के मुल्क जा रहा है, हमारा आटा पाकिस्तानी आटा, पाकिस्तानी बताएं आप। सुने मेरी बात सुने। आप उनसे तिजारत बंद कर दें, अपने मुल्क में रखे तो पाकिस्तान करोड़पति हो। बात तो सुन ले। आप सुनना ही नहीं चाह रही। आप अगर सुनोगे नहीं तो मैं बोलूंगी कैसे। देखें, आप तिजारत बंद कर देंगे, आप तो घोड़ों के जमाने पे आ जाएंगे। आप इनकी देखिए, ये ऑरेंज लाइन है ना, ये चाइना ने बनाई है, ठीक है? यहाँ की सड़कें चाइना ने बनाई है ना, हम लोगों को हमारा साथ देता है, वो काफिर नहीं है। मेरी बात सुने, लेकिन वैसा नहीं है जैसे ये अल्लाह। हिंदू लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत दिल में बदी है। अच्छा ये आपको पता ही नहीं है। भाई मेरी बात वहाँ के मुसलमानों से पूछे जो बेचारे रह रहे हैं, कहाँ के? जो हिंदुस्तान में रहते हैं। अच्छा, मैंने हिंदुस्तान की मेरा टॉपिक मैच था। तो मेरी बात सुने, मैच का टॉपिक ले लें, जिस चीज का टॉपिक ले लें आप। काफिर आएगा बीच में। मेरी बात सुने, काफिर नहीं आएगा, ये हम लोगों को उबरने देते ही नहीं है। कौन नहीं उबरने देता? ये कोई भी मुल्क, हिंदू। हमारे मुल्क को देख ही नहीं सकता। सऊदिया कैसे ऊपर आ गया? सऊदिया तो आपसे बड़ा मुसलमान है। सऊदिया में तो लोग हज उम्रा करने जाते हैं। आज सऊदिया आपसे आगे क्यों आ गया? उनकी इज्जत कैसे हो गई बताइए आप। क्योंकि वो लोग तो बिजनेस ही करते हैं, उनका तो बिजनेस बनाया उन्होंने, हज को भी बिजनेस बना लिया, फिर उन्होंने तो उम्रे को भी बिजनेस बना लिया। तो ये आप देख नहीं रही कि वो बिजनेस कर रहे हैं। तो आप भी कर ले बिजनेस। हम किस चीज का बिजनेस करें? आप नहीं कर रहे तो अपनी गलती माने। हमारे काम को कोई नहीं सराहता। फिर अपनी गलती माने ना। काम को आप अकेले मुस्लिम कंट्री नहीं हो, दुनिया में भरी पड़ी है और उन सबकी इज्जत है, ये बात मानने वाली है। मेरी बात सुने, इज्जत तो हमारी भी माशाल्लाह बहुत है, लेकिन हमारे मेरे साथ क्रिकेट पर बात करें ना, मेरा ये टॉपिक ही नहीं है। मैं क्यों? मेरी बात सुने, आप इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, क्रिकेट ले लो, हमारी तिजारत ले लो, कुछ कर लो, हमारे जरा सा हम थोड़ा सा ऊपर आप चाहते हो तो वो आ जाओ। आप चाहते हो खुद, आप तो अपनी गलती नहीं मानते। आप कहते हो ये फलाना काफिर, ये फलाना यहूदी, ये फलाना काफिर, ये फलाना यहूदी। आप तो फिरके में पड़े हुए हो, आप तो फिरके में पड़े हुए हो। मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक एक ही है, हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। अच्छा, बहुत नहीं होता, ठीक है, आप ये मानती है ना? ठीक है, एक शहरी के ठीक है। तो फिर बताएं, क्रिकेट वगैरह के इनका होल्ड है कि ये अपने साथ इंसाफ होने दें? आप बताएं, इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। आप बताएं ना। हमारी जेब का पैसा 45 लाख क्रिकेटर्स को मिलता है, पीसीबी उनको पालती है, अभी उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो वो यही तो होता है, वो बाद में उनको बेचारों को बेचारे वो बिक जाते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, इतने तो वर्ल्ड क्लास के प्लेयर है, दुनिया डॉलर लेकर खड़ी होती है। बात ही ऐसी है, आप खुद समझे, आप समझदार हैं, आपको सुस्त हो जाता है, अच्छा भला चलता हुआ। अच्छा, सुने, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। इंडियन प्लेयर्स कैसा खेलते हैं? इंडियन प्लेयर्स को स्पोर्ट है, वो चाहते हैं सिर्फ जीतना, वो हार नहीं चाहते। ये जीतने पे लगाएं पैसा, ये हारने पे पैसा मत लगाएं। हमारे हारने पे पैसा मत लगाएं, जीतने पे लगाएं। उनके सियासतदान जीतने पे पैसा लगाते हैं, हारने पे नहीं लगाते। ये बात है। चले, थैंक यू।